नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा तेज हो रही है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो है तालमेल और गठबंधन जो चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से खिसकता हुआ, दाएं बाएं होता हुआ या उस गठबंधन में गांठ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से संसद के इस शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चीज़ें देखने को मिले हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की ओर साफ इशारा कर रही हैं कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तालमेल को टूटने में शायद ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। जिस तरीके से दोनों ही दल संसद के सत्र में अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों में तालमेल के साथ साथ विश्वास की कमी भी होती हुई दिखाई दे रही है। वो साफ इस तरफ इशारा कर रही है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो तालमेल है, जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है, वो अब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिन टिका नहीं रहेगा। जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हों, उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो इस तरफ साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सड़क हो या संसद हो, समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं है। अभी हाल ही का ताज़ा एक बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव का आया है, जिसमें डिम्पल यादव साफ तौर से कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि वो संसद हो या सड़क हो, अडानी के मुद्दे पर, यानी कि गौतम अडानी का जो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस संसद में चर्चा कराना चाहती है, जिसको कांग्रेस पुरजोर तरीके से सड़क हो या संसद हो वहाँ पर उठा रही है, लेकिन डिम्पल यादव ने साफ तौर से कहा है कि वो इस मुद्दे के साथ नहीं है। इस मुद्दे पर ना वो कोई चर्चा चाहती हैं और ना इस मुद्दे के वो साथ खड़ी है। यानी कि एक तरीके से डिम्पल यादव का ये बयान जो है इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं यह समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, चाहे अडानी का मुद्दा हो या कांग्रेस को लेकर जिस तरीके की बातचीत आगे बढ़ती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कहें कि फूट पड़ती दिखाई दे रही है, उस फूट की भी एक तरीके से बानगी है। तो डिम्पल यादव का इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि अब समाजवादी पार्टी ये बात साफ करती जा रही है कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं है। जिस तरीके से अडानी के मुद्दे से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से और कांग्रेस से कन्नी काट रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ही साफ इशारा है कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन के दिन ज़्यादा नहीं हैं। अगर हम आपको बताएं कि इसकी एक बड़ी वजह क्या है, इसकी एक बड़ी वजह जो इसकी जद में दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की अपनी महत्वाकांक्षा और अपने मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको सुना देते हैं डिम्पल यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो अडानी के मुद्दे पर किसी तरह की चर्चा नहीं चाहती है और ना अडानी के मुद्दे पर वो साथ हैं कांग्रेस के। एक तरीके से ये बात कहती हुई साफ तौर से डिम्पल यादव सुनाई दे रही हैं अपने इस बयान में, और आप सुनिए डिम्पल यादव का ये बयान। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। जी हाँ, आपने डिम्पल यादव का ये बयान सुना कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो कांग्रेस के साथ या अडानी के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं चाहती हैं और न इस बयान के साथ हैं। यानी कि डिम्पल यादव ने इस बात की साफ तौर से पुष्टि कर दी है कि अब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का पहले जैसा तालमेल नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में अब अकेले अडानी का मुद्दा ही नहीं, कहीं ना कहीं इस मुद्दे के बहाने ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को बाय बाय करना चाहती है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं इस बात के लिए, कांग्रेस को बाय बाय करने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा आधार और हथियार भी बन सकता है। हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया का रुख टीएमसी की ममता बनर्जी के प्रति नरम दिख रहा है और टीएमसी की ममता बनर्जी का जो ट्वीट था इंडिया गठबंधन को लीड करने का, समाजवादी पार्टी उसके साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ भी साफ इशारा है कि अब समाजवादी पार्टी संसद हो या सड़क हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, वहाँ कहीं भी कांग्रेस को लीड करने देना नहीं चाहती है। लेकिन राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में
अपनी पकड़ बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों को उठाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी भी लगातार राहुल के साथ इस मामले में कदम ताल करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि संभल राहुल गांधी को पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया था, लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी 2020 की गैंगरेप पीड़िता के घर हाथरस पहुंचे हैं, ये बात साफ तौर से इस बात को दर्शा रही है कि राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में और प्रियंका गांधी दोनों ही अपनी सक्रियता को यूपी में बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं यूपी की जो ताकत है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद हो, उस ताकत को पाने के लिए कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये बात भी खलती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तमाम मुद्दों पर इतनी मुखरता से बात क्यों कर रही है, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के जो भी बड़े मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आने का काम क्यों करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो तालमेल था, जो विश्वास था, अब उस विश्वास में गांठ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो विश्वास जो फूट है वो कहीं ना कहीं अब टूट में भी तब्दील होती हुई, बदलती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस अब मजबूती से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सक्रियता बढ़ा रही है, उससे साफ तौर से ऐसा लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ती है या इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात होती है, तो फिर कांग्रेस मजबूती से अपनी और ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने का काम करती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, अभी किसी भी तरीके से गठबंधन के तालमेल को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डिम्पल यादव का बयान संसद के सत्र के दौरान सामने आया है और पार्टी के तमाम प्रवक्ता कहीं ना कहीं टीएमसी की ममता बनर्जी के पक्ष में बयान देते हुए नजर आए हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि गांठ जो है वो तो पड़ चुकी है, बस अब देर है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की देर है कि कब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस तरीके से संसद में सीटें अलग हुई हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, वो भी कहीं ना कहीं इस गांठ पड़ने का एक हिस्सा माना जा रहा है, हिस्से के तौर पर उसको देखा जा रहा है। लेकिन डिम्पल यादव का ऐसा बयान देना अडानी के मुद्दे पर साफ तौर से कांग्रेस से पल्ला झाड़ना है और डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी होने का रुतबा भी रखती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिम्पल का यह बयान साफ तौर से इस बात को दर्शा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी सहमति भी शामिल है। तो ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो रही है और कहीं ना कहीं गठबंधन जो है अब टूटने की कगार पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इस गठबंधन की जो गांठ है वो कब तक खुल सकती है और कब तक जो फूट है वो टूट में तब्दील होती दिखाई दे सकती है। इसी खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी है और हम अपने दर्शकों तक इस खबर पर लगातार ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।